तो हेलो एवरीवन, नमस्ते सबको। मेरा नाम यशी है और आज मैं एक नए पॉडकास्ट में आई हूँ एक नए पर्सन के साथ। तो आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं जो कि हैं हमारी महिला सीएसपी। जानते हैं महिला सीएसपी के बारे में एंड उनकी जर्नी के बारे में कि वो आजकल क्या कर रही हैं। तो हेलो मैम, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्कार मैम। मेरा नाम उर्मिला है। मैं सीएसपी पॉइंट चलाती हूँ। मैं सीएसपी पॉइंट सेक्टर 56 ए फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ, जो कि मेरा ग्राहक सेवा केंद्र राजीव कॉलोनी 56 में ही चलता है। जो कि मैं हर प्रकार की सुविधाएं कस्टमर को देती हूँ, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी, विड्रॉल डिपॉजिट, जो भी हो सके मैं कस्टमर की मदद करती हूँ। ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप 5 स्टार सीएसपी भी हैं। हाँ जी मैम। ठीक है, तो 5 स्टार सीएसपी का मतलब क्या है? अगर कोई महिला 5 स्टार सीएसपी बनना चाहती है तो वो कैसे बन सकती है? मैम, 5 स्टार सीएसपी का मतलब है कि यूवी लैंप दस्तावेज नोट काउंटिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई फेक नोट हमारे पास आ जाता है तो हम उसे कैसे कैरी करेंगे। जैसे कि फेक नोट हमारे पास आया तो यूवी लैंप के दस्तावेज से हम क्लियर कर पाते हैं कि ये फेक नोट है। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और कस्टमर के लिए तो फायदेमंद है, बट हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। आपके लिए नुकसानदायक है, कैसे? जैसे कि फेक नोट हमारे पास आता है, अगर हम कस्टमर को भी देते हैं तो कस्टमर का विश्वास हमारे ऊपर से डाउट हटता है कि भाई हमारे पास यहाँ से नकली नोट की प्राप्ति हो रही है। सेकंड नंबर, वॉइस साउंड बॉक्स। जैसे कि कस्टमर हमारे पास आया, जैसे कि उसने 5,000 रुपये हमारे पास जमा किया या निकाला, जो भी है, तो साउंड बॉक्स से ये क्लियर होता है कि कस्टमर ये सर्टिफाइड होगा हमारे पास डिपॉजिट कराने के बाद साउंड बॉक्स के द्वारा कि मैंने 5,000 रुपये निकाला, कंफर्म मेरा 5,000 ही मेरे को कानों तक सुनाई दिया कि हाँ जी मैंने 5,000 निकाला था और वही मेरे यहाँ से राशि प्राप्त हुई है। बॉस। थर्ड नंबर पे माइक्रो एटीएम। जैसे कि कस्टमर का पासबुक से या एपीएस से विड्रॉल डिपॉजिट नहीं हो पाता है तो वो मैं एटीएम से उनका विड्रॉल या डिपॉजिट जो बैलेंस वगैरह तीनों ही काम उनका हो जाता है। दूसरा तीसरा है, चौथा है पासबुक प्रिंटर। जैसे पासबुक प्रिंटर, जैसे कस्टमर डिपॉजिट करने आया, मैं साथ साथ उनको प्रिंट करके पासबुक में एंट्री करके दूंगी तो उनको ये कंफर्म होगा भाई मैंने 5,000 रुपये जमा किया और मेरा प्रॉपर तरीके से जमा हुआ और मैम ने मुझे एंट्री करके भी दिया, ताकि मेरे को लगा कि हाँ जी मेरा बढ़िया तरह से काम यहाँ पे हुआ है। और ए ग्रेड रेटिंग बैंक द्वारा ये है उसका प्रदर्शन। जैसे कि ए ग्रेड का मतलब होता है कि हमारे पास जो बीएलएस एसबीआई की तरफ से जो भी हमें बोला जाता है कि भाई हमारे पास बैनर वगैरह कंप्लीट होना चाहिए, दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए, हर तरीके की सुविधा कस्टमर के लिए भी होना चाहिए। जैसे कि कस्टमर आया कोई भी परेशान है, गर्मी है, कुछ भी है, जैसे पानी सुविधा भी, साफ सफाई, मतलब हर तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए। और हर महीने महीने अच्छा ट्रांजैक्शन हमारा दिखे, ताकि कि हमें आए दिन हमारी बढ़ोतरी हो पैसे में, ताकि हमारा ट्रांजैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो आपने जैसे बोला कि फेक नोट की जांच पड़ताल करने के लिए यूवी लैंप का होना बहुत जरूरी है। हाँ जी मैम। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन क्या कहते हैं फेक नोट की जांच पड़ताल कर रहा है, तो अगर कोई पर्सन 5 स्टार सीएसपी नहीं है तो उसके लिए यूवी लैंप होना और 5 स्टार सीएसपी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ जी। ओके। तो आप ये मेरे को बताइए कि जैसे आपकी जो जर्नी थी, आप पहले गृहिणी थी, गृहिणी के बाद आप सीएसपी से जुड़ी, तो आपकी इस जर्नी में क्या रुकावटें आई, क्या आपका जर्नी रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा मेरे को बताइए। मैम, मैं पहले हाउस वाइफ थी, जो कि फिर मेरे को धीरे धीरे जैसे मैं बाहर निकली किसी भी तरीके से, तो मेरे को पता लगा कि बीएलएस एसबीआई की तरफ से मैं एक कस्टमर पॉइंट लूं, जिसको मैं अच्छे तरीके से चलाऊं। तो मैंने एक महिलाओं के लिए भी टारगेट रख दिया कि भाई मैं जैसे सीएसपी पॉइंट चला के आगे बढ़ी हूँ, हर महिलाएं बहनें जो भी हैं मेरी, आगे मेरे को देख के उससे ज्यादा तरक्की करें और मेरे से भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो और उनके जरिए मैं भी आगे बढ़ूं, और हो सके कि मैं उनके लिए कुछ ज्यादा अच्छा कर पाऊं, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि हमें भी इस तरीके से कुछ करके दिखाना चाहिए। ठीक है। तो आपका जो सेंटर है वो कितने बजे से खुलता है? मैम, सुबह सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक खुलता है, जो कि
मेरी मैम है मोनिका, मेरी साइड में ही रहती है, मेरे पास ही रहती है, मेरा स्टाफ है जो कि 8 से 12, 12:30 करीब वो चलाती हैं। उसके बाद मैं 8 बजे तक कंटिन्यू बैठती हूँ, जैसे रात की पीएम। अच्छा, तो हाँ इसमें आप अपना घर भी देखती हैं प्लस आप अपना सेंटर भी देखती हैं। जी मैम। ये बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग चीज है और उन सारी महिलाओं के लिए जो ये सोचती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते या हम कैसे खोलेंगे या हम कैसे करेंगे, तो आप इन महिला से आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं। हाँ जी मैम। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे आगे बढ़ी हूँ बीएलएस एसबीआई की तरफ से सुविधाएं जो भी लेके, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे से कुछ सीखें और मैं भी उनसे भी सीखूं, जो कि मैं इससे भी अच्छा करके दिखा सकूं सभी के लिए, है ना। और वो भी जो बाहर निकल के जिन्होंने कुछ नहीं देखा है मेरे पास आती है, मेरे से अच्छी तरह से बातचीत होती है। मैं उनसे चाहती हूँ मैं अच्छे से अच्छे व्यवहार करूं ताकि मेरे से और ज्यादा महिलाएं जुड़े। जी, अच्छा व्यवहार होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे हाँ के जी जब आपके मैम, बस कनेक्शंस जुड़ते हैं तो उसके लिए अच्छा व्यवहार होना ज़रूरी है। बहुत जरूरी। जी। तो मुझे ये बताइए कि आपकी कोई ऐसी अच्छे मोमेंट्स भी होंगे कुछ, जैसे आपके आप एज़ अ महिला काम कर रही हैं, तो कोई ना कोई पर्सन होता होगा जो बोलता होगा कि अरे देखो वो कर रही है काम तो तुम क्यों नहीं करती हो शुरू? हाँ जी मैम, बहुत सी कस्ट महिलाएं आती हैं मेरे पास जो कि बोलती हैं मैम आप किस तरीके से ऐसे आगे बढ़ी और आप हमें भी बताइए। तो मैं उनको प्रमोट करती हूँ कि भाई मैंने अपने हस्बैंड का सहारा लिया, उनके सहारे में आगे बढ़ी। उन्होंने मुझे प्रमोट किया कि ऐसे ऐसे कीजिए, आपको ऐसे होगा। तो आप मेरे पास आके भी सीख सकती हो, मैं आपको भी बता सकती हूँ ये चीज कैसे कैसे करना है, तो आप भी ये सब करने लगोगे अच्छे से। तो आप अपने सीएसपी में कौन-कौन सी सर्विसेज़ अभी प्रोवाइड कर रहे हैं? जी मैम, मैं जैसे कि पैसा जमा करती हूँ, निकालती हूँ, केवाईसी अपडेट करानी होती है। जैसे कि बैंक द्वारा, जैसे बैंक तो बहुत दूरी में होती है, ग्रामीण एरिया के हिसाब से बैंक बहुत दूर होती हैं। जी। नियर बाई मेरा सर्विस पॉइंट बहुत नजदीक में पड़ता है उनके। एक होता है कि वो सर्विस वाले सभी बंदे होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, तो उनको बैंक के टाइम टेबल में जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरे जी। पास जैसे वो आती हैं, तो मेरे पास ना आने से उनका ना काफी टाइम भी बच जाता है और आसानी से उनका काम भी हो जाता है। जैसे कि कोई भी केवाईसी वगैरह करानी है, आधार इनेबल कराना है, जो भी है, और अकाउंट ओपनिंग कराना है, तो हमारे जीरो बैलेंस पे तो बहुत ही आसानी से अकाउंट ओपन हो ही जाते हैं। वो जो मैं उनकी हर सुविधा में देती हूँ जो कि वो आसानी से वो उनका काम हो सके। जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बैंक की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 10 बजे से। हाँ 10 जी से मैम। 4 का टाइमिंग रहता है एंड आपका जो टाइमिंग है सीएसपी पॉइंट का वो 8 से 8 का है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी को इमरजेंसी है, किसी को ज़रूरत है तो वो आपके पास आके काम करवा सकता है। हाँ जी मैम। ठीक है। मुझे एक और चीज़ जाननी थी आपसे कि जैसे आपका क्या कहते हैं ग्रामीण से स्थानीय समुदाय में सीएसपी का कितना महत्व है? आप मुझे थोड़ा ये बताइए। मैम, ग्रामीण से जैसे कि आजकल डिजिटल जमाना है, सारा लोग जी। जो है यूपीआई, फोन पे, जो भी है नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं उनके पास अभी डिजिटल का नहीं सुविधा है, जैसे कि उनके पास अभी कोई इसका साधन ही नहीं है, मतलब। जी। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि वो भी जानकार हो, साक्षात बने, कि उनके पास मेरे द्वारा ही उनके पास डिजिटल सेवाएं पहुंच पाए। तो कि अभी इतना उनके पास नहीं है जानकारी, जैसे कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनको नहीं नॉलेज होती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो सभी डिजिटल सुविधाएं उनको भी प्राप्त हो। ठीक है। तो और आप ये बताइए कि अगर किसी को जुड़ना है हमारे से बीएलएस से जुड़ना है तो वो आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी थी? बीएलएस के बारे में कैसे जाना? आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी और कैसे कोई पर्सन बीएलएस से जुड़ सकता है? इसके लिए तो ये है कि जैसे कि 12वीं इंटर तो कम से कम पास होना चाहिए, अनिवार्य है। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए जी। और बेसिक नॉलेज जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जब हम कंप्यूटर के बारे में कुछ जानेंगे नहीं, बेसिक हमारी तैयारी होगी नहीं, तो हम बैंक का कुछ भी काम नहीं कर सकते। हाँ जी। और ईमानदारी एक ऐसा शब्द है जो ईमानदारी और भरोसेमंद इंसान होना है बहुत ही जरूरी है। जी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही चीज होनी चाहिए कस्टमर की सीएसपी के अंदर, और ठीक है। समस्या समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए।
ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप जैसे हमारे साथ जुड़े, बीएलएस के साथ जुड़े, तो आपको कोई परेशानी हो रही है या आपको कोई दिक्कत है, उस क्या उस दिक्कत का समाधान हो रहा है? नहीं मैम, मुझे कोई भी परेशानी होती है तो एसबीआई और बीएलएस हमेशा मेरी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। जी। कभी भी मैं बताती हूँ कि मुझे ये भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान एसबीआई या बीएलएस की तरफ से मेरा हो जाता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे आज तक हुई नहीं, और मुझे 3 साल हो गया इस सीएसपी पॉइंट चलाते हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। और एज अ मैं चाहती हूँ कि आप उन वुमेन्स को थोड़ा एम्पावर करिए, थोड़ा उन्हें मोटिवेट करिए कि जो सीएसपी बनना चाहती हैं या जो जो भी काम करना चाहती हैं, नॉट एट सीएसपी, तो वो उनके लिए आप क्या शब्द बोलेंगे, क्या उनको मोटिवेट करेंगे? मैम, मेरे पास तो बहुत तरीके से महिलाएं आती हैं जो कि मुझे अच्छे से जुड़ जाती हैं मेरे यहाँ आने के बाद, व्यवहार देखने के बाद। क्योंकि इंसान का व्यवहार तो एक बार देखने से ही पता लग जाता है कि कैसा है। तो मैं जी। अपनी बहनों की तरह ही महिलाओं से बात करती हूँ। महिलाओं महिलाएं आती हैं जो भी हैं, बहन है या माँ है, जो भी हैं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि भाई जैसे कि अपना घर, जैसे मैं अपने आगे बाहर निकली तो अच्छे से घर चला पाई हूँ, अब मैं भी सहारा बन रही हूँ अपने हस्बैंड का या बच्चों का भी देखभाल कर पा रही हूँ अच्छे से। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ो, अपने परिवार को अच्छे से चलाओ। जी, बिल्कुल। ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि बहुत सारी गृहिणी होती हैं जो नहीं, जो डरती हैं इस चीज़ को लेके कि हाँ जी हम मैम। कैसे शुरू करेंगे, हम कैसे जुड़ेंगे, और कहीं कुछ क्या कहते हैं, ऐसा नहीं हो कि हम जुड़ ही नहीं पाएँ। तो उनके लिए थोड़ा मोटिवेशन चीज़ है कि कोई भी वुमन कुछ अगर जो करना चाहती है कोई काम, तो वो कर सकती है। ऐसा हाँ कोई जी। काम नहीं है जो वुमन नहीं कर सकती है। जी, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के। और मैं चाहूँगी कि और भी महिला आप लोगों से जुड़ें, आपके बारे में जानें, हमारे बीएलएस के बारे में जानें और बीएलएस से जुड़ें। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी, नमस्ते।